आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे देश की सियासत की। आज 4 राज्यों में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की गिनती चल रही है। इन 5 सीटों में 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट और गुजरात के विसावदर में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं गुजरात की कड़ी में भाजपा आगे चल रही है, तो केरल में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी को बढ़त मिली है। तो 4 स्टेट की 5 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। गुजरात की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया है। एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है, तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। पंजाब की सीट पर आम आदमी पार्टी लगातार आगे चल रही है। गुजरात में जिन 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, 14 राउंड की काउंटिंग के बाद विसावदर सीट पर आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआत में सीट पर भाजपा कैंडिडेट कीर्ति पटेल ने बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ी, आप कैंडिडेट ने बढ़त बना ली। वहीं राज्य की दूसरी सीट कड़ी है, जहां से 14 राउंड के बाद बीजेपी के राजेंद्र कुमार लगभग 33,000 वोटों से आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रमेश भाई छाबड़ा हैं। तो एक सीट पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो लगातार 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 10,000 वोटों की लीड उन्होंने ले ली है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी सीट है कड़ी, वहां बीजेपी के कैंडिडेट 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीधा निर्णय के पास हम चल लेते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। निर्णय, बड़ा उलटफेर है या आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी एक बार फिर से गुजरात में दर्ज करवा रही है इस सीट पर? बिल्कुल, और मैं पहले आपको ताज़ा अपडेट दे दूंगा प्राची। 19 राउंड के जो काउंटिंग है वो हमारे पास फिगर्स आए हैं, और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया करीब 15,000 वोटों से अब आगे हो चुके हैं। हालांकि कड़ी में बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है। लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी ये सीट जीत जाएगी, लेकिन जो बड़ी खबर है वो है आम आदमी पार्टी की जो लीड बनती हुई नज़र आ रही है विसावदर की सीट से। ये एक बड़ा झटका हो सकता है उस पार्टी के लिए जिसके विधानसभा में करीब 161 सीटें हैं 182 में से। और विसावदर वो सीट है जहां से पहला मुख्यमंत्री दिया था बीजेपी ने। केशुभाई पटेल जो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के, वो विसावदर से जीत के ही बने थे। और विसावदर की सीट से आप सोचिए, पिछले 18 सालों से बीजेपी या तो कांग्रेस से पिछड़ती आ रही है, कभी पाटीदार आंदोलन के चलते 2017 में उसको नुकसान होता है, बागी बन जाते हैं 2022 में, और वो भूपत भयाणी फिर आम आदमी पार्टी से जीत के आते हैं, वापस बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके बाद जब उपचुनाव होता है और वहाँ अब आप देखिए आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीतती हुई नजर आ रही है। एक तरह से मनोमंथन का भी ये समय बीजेपी के लिए कि इतनी कंफर्टेबल होने के बावजूद विसावदर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। बिल्कुल, और नए प्लेयर आम आदमी पार्टी अगर वहां इतनी बड़ी बढ़त बना रही है तो सवाल खड़े होते हैं बीजेपी की अपनी तैयारियों पर। शुक्रिया आपका निर्णय, तमाम जानकारी के लिए। आज जिन सीटों पर काउंटिंग जारी है उनमें सबसे ज्यादा अहम पंजाब के लुधियाना वेस्ट की सीट है। सभी की निगाहें आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर लगी हैं। यहां आपने संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है, जो पंजाब से ही राज्यसभा सांसद हैं। अगर अरोड़ा उपचुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी। इसके बाद राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है, ऐसी अटकलें हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को इस सीट पर पंजाब से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे इनकार करती रही है। संजीव अरोड़ा 8 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 3300 वोटों से आगे चल रहे हैं।